व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का ये एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय फैनस्लाइड। फैनस्लाइड दोस्तों एक फ्री टू प्ले गेम है जो आप खेल सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और ये एक लाइव गेम है। तो इंग्लैंड और वेल्स का मैच देखते हुए आप खेल सकते हैं फैनस्लाइड पे एंड यू कैन विन अप टू £200। ये एक टोटली यूनिक गेम है, नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड, वंस अगेन फ्री टू प्ले। गो चेक आउट फैनस्लाइड, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में एज वेल। और व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं एक शख्स जो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि मेसन माउंट को आप अपनी फैंटेसी टीम्स में लीजिए। वेलकम अनंत त्यागी बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। क्या शुरुआत की है, मुझे पता नहीं तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी इंसल्ट, बट यार अपार्ट फ्रॉम इस फॉरगेटेबल गेम उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, ये तो तय है। बिल्कुल तय है। और फटाफट शुरू करते हैं अनंत हम अपना प्रीव्यू वेल्स और इंग्लैंड का। इंग्लैंड ऑफ कोर्स अनंत आर टीम जिन्होंने लास्ट मैच में इतना पुअर परफॉर्मेंस दिया था कि दे वर बेसिकली क्रैश बैक टू अर्थ। इंग्लैंड फैंस वर फ्लाइंग आफ्टर देयर 6-2 विन अगेंस्ट ईरान, बट उसके बाद सच अ लैकलस्टर शोइंग अगेंस्ट यूएसए इन द लास्ट मैच। सो माय क्वेश्चन टू यू इज की विच इज द रियल इंग्लैंड? कौन सी रियल इंग्लैंड है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में? No, honestly, मैं यूएसए को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा यार। आई थॉट दे केम द क्लोजेस्ट टू विनिंग दैट गेम, और अगर हैरी मैग्वायर नहीं होते इंग्लैंड के डिफेंस में, थिंग्स कुड हैव बीन, यस, अगर हैरी मैग्वायर डिफेंस में नहीं होते, थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। सो आई विल नॉट डिस्क्रेडिट इंग्लैंड्स डिफेंसिव परफॉर्मेंस दैट मच, बट यार गोइंग फॉरवर्ड जब आपके पास फिल फोर्डन जैसा ऑप्शन मौजूद हो और आप उसको लेके ना आओ, तो क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड टू गैरेथ साउथगेट की इतनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी अगर यूएसए के खिलाफ है, तो अगर ये अर्जेंटीना वगैरह से भिड़ गए आगे, या फॉर ऑल यू नो इन राउंड ऑफ 16 दे एंड अप प्लेइंग अ नेदरलैंड्स बाय फिनिशिंग सेकंड इन देयर ग्रुप, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? बिल्कुल। और फटाफट बात करता हूं मैं वेल्स की। नाउ वेल्स आर अ टीम जिन्होंने लास्ट मैच में दे वर एब्सोल्युटली वोफुल अगेंस्ट ईरान एंड आई थिंक दे डिजर्वेडली लॉस्ट बाय अ 2-0 स्कोर लाइन। सो अब सिनेरियो वेल्स के लिए ये है कि दे हैव टू विन दिस मैच। अगर वो ये मैच नहीं जीतते हैं देन दे आर आउट। तो वेल्स के लिए उनको उनको अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दे हैव टू गो ऑन द फ्रंट फुट, दे हैव टू अटैक, एंड वो उनको जो फिलॉसफी है सिटिंग बिहाइंड द बॉल, सिटिंग पूरा डिफेंस को बेसिकली फॉरवर्ड लाइन के पीछे बिठा के जो वो उनका अप्रोच होता है डिफेंसिव, वो उनको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड आई थिंक वी मे सी अ फ्यू गोल्स, स्पेशली अगर आप सेकंड हाफ में बात करें। तो अनंत शुरू करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग आवर फैंटेसी टीम्स एंड लेट्स स्टार्ट विद यू। आपकी पहली फॉरवर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? And let's start with the captain, Harry Kane, right? I know a lot of people are saying कि Harry Kane is not fully fit. बहुत concerns है उनकी injury को लेके, but he's the skipper, boss. How can Gareth Southgate drop him if he doesn't want to be dropped, right? If he wants to play for England, Gareth will ask him, are you feeling fine? He'll say yes, he has to start him. तो I think Harry Kane start तो definitely करेगा। 2022 में उनका एक भी non-penalty goal, he's still waiting for his first non-penalty goal. Let's just put it that way to keep it in very simple terms. Couple of assists अभी तक इस वर्ल्ड कप में, एक नहीं दो, बट वो हैरी केन अभी तक नजर नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे जैसे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, उनके इर्द गिर्द इतने अच्छे प्लेयर हैं, उनके ठीक पीछे रोड्रिगो डे पॉल, परेडेस जैसे प्लेयर हैं, इट मेक्स मेसी एन इवन बेटर प्लेयर। आई डोंट थिंक वी हैव सीन दैट फ्रॉम इंग्लैंड येट। आई थिंक हैरी केन वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ हिम, बट कई बार होता है कि जब आप अंडर प्रेशर होते हो और हैरी केन सडनली पॉप्स अप विद समथिंग स्पेशल, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम टुडे। वेन रूनी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, रक्षित, जब हम बिल्डअप कर रहे थे इंग्लैंड का पिछला मैच, एंड he was saying I will drop Kane. I will not even play him in the next game, because sometimes you just need a mental rest, apart from the physical rest that he needs. Big call from the great man, of course, but I don't think he will be dropped as much as I would love to agree with Wayne. So he'll start, and I have a feeling he'll have a big impact. आप लीजिए Harry Kane को, because obviously he's chasing the record of Wayne Rooney of being the highest ever goal scorer in English men's football history. No wonder Rooney wants to drop him. तो केन ऑब्वियसली अनंत यूरोज में जब इंग्लैंड फाइनल पहुंची थी, केन का एक काफी सिमिलर स्टार्ट था। ग्रुप स्टेजेस में ही स्टार्टेड वेरी वेरी स्लो, बट एज द नॉकआउट्स केम आई थिंक ही स्लोली केम इनटू हिज ओन एंड वी सॉ द रियल हैरी केन। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि द रियल हैरी केन शोज अप, एंड आई थिंक ही विल इन दिस मैच। ऑल्दो उनकी जो एवरेज पोजिशनिंग है ऑन द फील्ड वो काफी ज्यादा कंसर्निंग है, बट आई थिंक आई टॉक अबाउट द अदर फॉरवर्ड पिक जो मेरे हैं, एंड दैट इज गैरेथ बेल। Now he is someone जिन्होंने एक गोल स्कोर करा है from the penalty spot, which interestingly is his only shot on target in this whole tournament. So Wales obviously हमने बात करी थी, they don't score a lot of goals, but अगर Wales को कुछ भी करना है in this match,
तो उनके जो लीडर है, उनके टैलिस्मैन है, उनके लेजेंड है, उनके ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है गैरेथ बेल, ही रियली हैज टू स्टेप अप. सो आई थिंक इंग्लैंड की अगर आप क्लीन शीट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन ऑल्सो आई थिंक यू शुड पिक गैरेथ बेल, बिकॉज ही समवन जो आपको एटलीस्ट थोड़ी चांसेस क्रिएटेड या फिर शॉट्स ऑन टारगेट कुछ तो वो करेंगे, कुछ तो वो ट्राई डेफिनेटली करेंगे इन दिस मैच. तो गैरेथ बेल इन योर सेफ हेड टू हेड टीम्स डेफिनेटली होने चाहिए. अनंत त्यागी, आई थिंक यू हैव वन मोर फॉरवर्ड पिक टू टॉक अबाउट. एज अ चेल्सी फैन आई थिंक इट्स ओनली फिटिंग कि थोड़ा चेल्सी का एंगल भी लाएं. रहीम स्टर्लिंग चेल्सी के करियर को अभी तक भुलाना चाहेंगे यार. आप एक ऐसे प्लेयर हो जिसको आगे खेलना पसंद है और आप उसको विंग बैक बना देते हो. आई मीन ठीक है, हम बाद में बात करेंगे अबाउट ग्रैम पॉटर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन गैरेथ साउथगेट के अंडर आई एम प्रीटी श्योर फ्रॉम एन आई टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि रहीम स्टर्लिंग अपनी फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं. अभी तक 1 गोल 1 असिस्ट है उनके नाम. उनका इतना क्रिटिसिज्म होता है यार. रक्षित 27 साल का बंदा है वो, मतलब he still has a long way to go in his career, right? And he's been doing the business for England, and I have a feeling he'll be crucial as well today. Might create a few chances, can put in a few crosses, assist दे सकते हैं, और loves taking a shot, right? अगर वो बॉक्स में घुस गए तो he loves fancying a goal. तो स्टर्लिंग मेरे हिसाब से एक सेफ पिक है, particularly because मैं पहले ही बता देता हूं, मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूं इस मैच में. बिल्कुल, और मैं भी जा रहा हूं इंग्लैंड के साथ. तो जब हम मिडफील्ड सेक्शन में जाएंगे, I will go for the star boy Bukayo Saka, who has been मेरे हिसाब से the most impressive English attacking player at least in this World Cup so far. पहले मैच में 2 गोल स्कोर करे थे. He has taken the most shots on target, has had the most shots also in this tournament इस इंग्लैंड टीम के लिए. And even against USA जब पूरी टीम was so poor, तब भी बुकायो साका के 6 टच थे पेनल्टी बॉक्स के अंदर. So अगर आप बाकी सारे प्लेयर्स देखेंगे इंग्लैंड के अटैकर्स, बुकायो साका को मैं एक्चुअली सबसे ऊपर प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज इनके जो परफॉर्मेंसेज है, आई टेस्ट की अगर बात करें, स्टैट्स की बात करें, दोनों में आई थिंक मुझे काफी सेटिस्फाई करते हैं. एंड ही इज अ ग्रेट वाइस कैप्टेंसी पिक आल्सो, अगर आप लेट्स से हैरी केन को अपनी टीम में कैप्टन करते हैं. सो बुकायो साका आई थिंक शुड बी नेल्ड ऑन इन योर फैंटेसी टीम्स इफ ही स्टार्ट्स इन गैरेथ साउथगेट सडनली डिसाइड्स कि उनको ड्रॉप करके अगर वो मेसन माउंट या कैल्विन फिलिप्स को स्टार्ट करना चाहते हैं. यू नेवर नो विद गैरेथ साउथगेट. अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं. आपकी दूसरी मिडफील्ड पिक कौन है? मैं रॉब पेज के वाइस कैप्टन के साथ जाना चाहूंगा, यानी जो वेल्स के कोच हैं, कह सकते हैं उन्हें वाइस कैप्टन, राइट? क्योंकि जब गैरेथ बेल कैप्टन नहीं करते तो एरन रैमजी करते हैं, कभी कभी बेन डेविस भी करते हैं. बट बिग मैच रक्षित, वेल्स अगर जैसा आपने शुरू में ही बता चुके हैं हारे तो फिर बाहर जाएंगे. 1998 के बाद पहली बार विश्व कप में आए, इतनी आसानी से तो बाहर नहीं जाना चाहेंगे. एटलीस्ट गो आउट पंचिंग, राइट? एंड आई थिंक रैमजी कुड बी दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ऑब्वियसली उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतनी फुटबॉल खेली है, अब इटली में भी फुटबॉल खेली है, सो ही नोज सम ऑफ दीज प्लेयर्स वेरी वेरी वेल. एक हाई लेवल पे जब आप फुटबॉल खेलते हो, इवन दो कि वो उम्र दराज खिलाड़ी हैं, 31 साल के हैं, बट उम्र दराज खिलाड़ी हैं. बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह के बड़े मैच में बेल एंड रैमजी जैसे खिलाड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेंगे. Might pop up with an assist, might take a few chances on goal as well. You never know. पास कंप्लीशन रेट से आपको थोड़े से पॉइंट्स दिला सकते हैं, कुड क्रिएट चांसेस लाइक आई सेड. तो रैमजी कुड बी अ सेफ पिक अगर आप वेल्स को थोड़ी सी भी चांस देते हैं इस मैच में बने रहने की, मे बी नॉट जीतने की. बिल्कुल, और अगर मैं अपनी नेक्स्ट पिक करूंगा, आई विल गो फॉर हिज वेल्श मिडफील्ड काउंटरपार्ट एंड दैट इज हैरी विल्सन. हैरी विल्सन का इंपॉर्टेंस प्योरली यहां से आता है कि ही इज ऑन सेट पीसेस. और अगर आप सेट पीसेस, अगर आप देखें वेल्स कहां से गोल स्कोर करेगी इन दिस मैच, तो मेरे को तो सेट पीसेस ही दिख रहे हैं. सो आई थिंक हैरी विल्सन का इंपॉर्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए काफी ज्यादा हो जाता है. वैसे भी समवन जिन्होंने 3 चांसेस क्रिएट करी हैं, नॉट अ वेरी हाई नंबर, बट अगर आप वेल्श कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इट इज स्टिल अ वेरी हाई नंबर. So Harry Wilson, I think purely from the standpoint of set pieces, from corners and free kicks, I think he becomes a very important asset for your fantasy teams. अनंत त्यागी, चलते हैं हम डिफेंडर सेक्शन पे. एंड आई थिंक लग रहा है कि मैं और आप इंग्लैंड की क्लीन शीट बैक कर रहे हैं. तो 2 आपके पिक हैं और 2 मेरे पिक हैं. लेट्स स्टार्ट विद यू. भाई एक हैरी ले चुके हैं आगे, एक हैरी ले चुके हैं बीच में, तो एक हैरी पीछे भी ले लेते हैं. हैरी मैग्वायर, आई नो ही जस्ट पॉप्ड अप विद 1 असिस्ट एंड नंबर्स कैन बी डिसीविंग समटाइम्स बॉस. मतलब आप पासिंग नंबर्स देखेंगे तो आप शायद जॉन स्टोन्स जैसा प्लेयर प्रेफर करेंगे, जिनके बारे में रक्षित आपको शायद बताएं. लेकिन मुझे हैरी मैग्वायर प्लेयर ऑफ द मैच लगे अगेंस्ट यूएसए. दैट यूएसए साइड इज एक्सप्लोसिव बॉस. जब वो आते हैं तो ज्यादातर लोग घबराते हैं. सो आई हैव अ फीलिंग दैट अगर हैरी मैग्वायर नहीं होते, it could have been a completely different result. We could have had another shock in this tournament of upsets already. I thought he was the best player. Tackles देंगे, high passing numbers दे सकते हैं. Never underestimate Harry Maguire's ability to score a goal जब offensive set pieces होते हैं.
तो हैरी मैग्वायर आपकी टीम में अगर इंग्लैंड खेल रही है तो होना ही चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कभी और करेंगे। बिल्कुल। अगर मैं अपनी नेक्स्ट डिफेंसिव पिक के पास जाऊं, द गाय यू मेंशन्ड जॉन स्टोन्स, एंड आपने पासेस को रेफरेंस किया और आई थिंक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्रोच करना चाहूंगा जॉन स्टोन्स को, बिकॉज इन्होंने 51 मोर पासेस कंप्लीट करे हैं देन हैरी मैग्वायर। 206 पासेस फॉर जॉन स्टोन्स, 155। दोनों सेंटर बैक्स हैं, दोनों ने 2 मैच खेले हैं, सिमिलर मिनट्स खेले हैं, बट इतना बड़ा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पासेस कंप्लीटेड। सो अगर आप एक पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो जॉन स्टोन्स इज द वन टू गो फॉर। एंड वैसे भी वेल्स आर अ टीम जो ऑपोजिशन को बहुत पोजेशन कंसीड करती है, सो आई थिंक इंग्लैंड के सेंटर बैक्स दोनों काफी पास कंप्लीट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जॉन स्टोन्स आई एक्सपेक्ट इस मैच में will be the number 1 passer for this English team, and anyways he is also someone who is very very good in the air, so he can always score from a set piece. आनंद, आपके पास आते हैं, आपकी अगली डिफेंसिव पिक कौन है? यार I'll go with Trippier। अब काफी सारे लोग ट्रिपियर के बारे में बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि यू नो द सिचुएशन विद रीस जेम्स, एक और फुल बैक बेन चिलवेल चले गए। ट्रिपियर कैन प्ले इन आइदर पोजीशन, यस, नॉट एट द ग्रेटेस्ट स्टार्ट। काफी लोग कह रहे थे पिछले मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लाना चाहिए था, मे बी दैट कुड हैव क्रिएटेड एन आउटलेट। He's created 3 chances. You know what he'll give you is great passing points again, much like John Stones and Luke Shaw. He'll give you a lot of crosses as well. तो उसके जरिए पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं, वो कॉर्नर्स ले सकते हैं, तो कॉर्नर्स के जरिए वो असिस्ट दे सकते हैं आपको। सबसे ज्यादा टैकल्स है उनके नाम इस इंग्लैंड के स्क्वाड में इस विश्व कप में अभी तक। डेक्लन राइस के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैकल्स और इंटरसेप्शन पॉइंट्स भी शायद, रक्षित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन्हीं के हैं। सो ट्रिपियर कुड बी अ वेरी सेफ ऑप्शन, बट आई वुड लव टू सी हिज बैटल। अगर वो राइट बैक खेलते हैं तो उनके सामने कौन होंगे? मे बी गैरेथ बेल। इफ दैट इज द केस, यू नेवर नो, इट कुड बी अ वेरी टेस्टी बैटल व्हिच कुड सेटल आज के 3 पॉइंट्स। बिल्कुल, आई थिंक अगर बेल उस साइड पे खेलते हैं तो ही विल बी अगेंस्ट ट्रिपियर, बट मोस्ट लाइकली ही विल बी ऑन द राइट एंड ही विल बी अगेंस्ट माय पिक, एंड दैट इज लूक शॉ। लूक शॉ मेरे को तो काफी सरप्राइज किया है, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट बिफोर द टूर्नामेंट कि ट्रिपियर इज अ बेटर पिक, बट ऑन द एविडेंस ऑफ व्हाट आई हैव सीन विद माय आईज, आई थिंक लूक शॉ स्लाइटली बेटर पिक हो सकते हैं, एंड स्टैट्स आल्सो बैक इट अप। चांसेस उन्होंने क्रिएट करी हैं इक्वल टू कीरन ट्रिपियर 3, बट ही समवन जिन्होंने 31 मोर पासेस कंप्लीट करे हैं। ऑल्सो जनरली अगर आप क्वालिटी ऑफ सेट पीसेस देखें तो लूक शॉ के जो सेट पीसेस है हैव बीन वेरी वेरी गुड, एंड ट्रिपियर मुझे अगर थोड़े और सेट पीसेस लेंगे, बट लूक शॉ ट्रिपियर एक्चुअली हाफ हाफ ले रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनको आउट स्विंगर्स चाहिए या इन स्विंगर्स चाहिए। सो ही इज ऑलमोस्ट एज गुड एन ऑप्शन एज कीरन ट्रिपियर इज, एंड लूक शॉ इज समवन जिनको बहुत आराम से इस मैच में आप कैप्टन भी कर सकते हैं। अगर वो सेम इंग्लैंड हमें दिखती है जो यूएसए अगेंस्ट थी, and the England which we cannot rely upon to score goals, then I think one of Trippier and Shaw should be your captain for this match, especially अगर आप थोड़ी risky leagues खेल रहे हैं। So Luke Shaw definitely आपकी टीम में होने चाहिए, and he is my final defensive pick। अनंत, तक क्विकली बात करता हूँ गोलकीपर की, द लेजेंडरी डैनी वार्ड, जो ऑब्वियसली आए थे लास्ट मैच में व्हेन वेन हेनेसी गॉट सेंट ऑफ। अगर आप एफपीएल खेलते हैं आपको पता है कि डैनी वार्ड इज द अल्टीमेट ट्रोल, बट आई थिंक इस मैच में आई डू एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले सकती है। इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर, आई थिंक ही कैन गिव यू अ लॉट ऑफ सेव्स। आनंद, आपके पास आते हैं क्विकली विद योर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच। ओके, सो फाइनली गेट्स अ मेंशन, मेसन माउंट गैरेथ साउथगेट के फेवरेट बच्चों की लिस्ट में आ चुके हैं। दोनों मैच उन्होंने स्टार्ट किए हैं, कुल मिला के 160 मिनट उन्होंने खेले हैं, रफली 3 hours ऑफ फुटबॉल। नॉट बैड फॉर मेसन माउंट हु sometimes struggle to play out full matches and all of that, but एक चीज जरूर है मेसन माउंट के साथ कि अगर इंग्लैंड अच्छा खेलती है, डोमिनेट करती है, तो यू कैन सी मेसन माउंट इन वेरी अटैकिंग पोजीशंस गोइंग इन एंड अराउंड द फाइनल थर्ड ऑफ द पिच, व्हिच का इसका मतलब सिर्फ सिंपल है यार कि चांसेस क्रिएट कर सकते हैं वो। ही कैन आल्सो पुट इन अ टैकल, ही कैन बी द गाय जो अपने टैकल से गोल क्रिएटिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकता है, even if he doesn't directly get the assist or if he doesn't create a chance. So vital cog in the wheel, I think, at least Gareth Southgate के point of view से it's good to see him starting games. I still don't think he's a better player than Jude Bellingham, but I will take him as a high risk high reward, because risk तभी तो आप लेते हो जब बाकी लोग दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल, और अगर मैं एक और रिस्की पिक की बात करूं, एंड दिस इज कीफर मोर ऑफ वेल्स। नाउ वेल्स हैव टू स्कोर अ गोल, and normally लोग स्टर्लिंग लेंगे, केन लेंगे, बेल लेंगे, so you do not have a third forward slot in your team, but Kiefer Moore is someone highest number of shots लिए हैं for Wales, and also दोनों teams अगर आप combine करें ना, so he has the highest number of chances created being a forward, which actually shocked me, but उन्होंने 4 chances create करे हैं so far in this tournament, but overall also he's a great header of the ball, and हमने देखा obviously टॉटनहम के अगेंस्ट वो 2 गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं,
in the Premier League. So he's someone who can actually do very well against elite defenses. And I think Kiefer Moore, if he gets the service right, if he gets the right service in the box, then I think he could be a very, very dangerous prospect for this English defense. इसलिए Kiefer Moore is my high risk, high reward pick. आनंद, आपके पास आते हैं. Prediction क्या है आपका स्कोर लाइन? Okay, so मैं वेल्स और इंग्लैंड की हिस्ट्री चेक कर रहा था. 100 से ज्यादा बार एक दूसरे से मिल चुके हैं. But the three lands, which is England, they've never faced a fellow British nation in the World Cup ever. So what a momentous occasion, right? I mean, even if you like fantasy, you don't like fantasy, आप ये मैच जरूर देखना चाहेंगे because of that prospect. और इंग्लैंड वेल्स fairly नामी गरामी टीम्स हैं. But the truth be told, पिछले 6 बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं, इंग्लैंड have always come out on top. Although इंग्लैंड का फॉर्म थोड़ा सा सस्पेक्ट है, पिछले 8 में से आई थिंक रक्षित अपने सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है और वो था अपना पहला ग्रुप स्टेज एनकाउंटर. आई विल स्टिल पुट माय नेक ऑन द लाइन एंड आई विल से इंग्लैंड जस्ट हैव मोर क्वालिटी, मोर क्लास. 1-0 perhaps to England. That'll be my scoreline. So I'll go one more. I'll go 2-0 England, simply because I think England will score and Wales will chase goals in the second half. On counter-attacking opportunities काफी मिल सकती है English players को, and I think they will make use of them, and I think they may score even more than 2 in this match. But I won't discount the Wales goals as well, because I think this will be a more high-scoring match. So something like a 2-0 or a 3-1 is my prediction. But I think England winning by a 2-goal margin is something which I can see. Okay. Tyagi, thank you so much for joining on another episode of View Sports Scouts. England को obviously हम back कर रहे हैं in this match, so let's see what happens. Thank you all for watching as well. We wish you all the best for this match. Stay safe. See you soon. Cheers, guys.